गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की बुक बी हाइव की फर्स्ट पोयम द रोड नॉट टेकन। वह सड़क जो चुनी नहीं गई, वह सड़क जिस पर जो कवि था वो चला ही नहीं। तो आइए हम थोड़ी जानकारी इस पोयम और पोइट के बारे में कर लेते हैं बच्चों। दिस वेल नोन पोयम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। यह वेल नोन प्रसिद्ध कविता चुनाव करने के बारे में है। चुनाव करना मतलब हमारे सामने कोई दो ऑप्शन है और हमें उन दो में से किसी एक को चुनना है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और जो चुनाव हम करते हैं वो जो हमारे द्वारा जो किया गया चुनाव है वो ही हमारे आकार का निर्धारण करता है। वो हमारे बारे में बताता है कि हम उस कार्य में जो सफल हुए या नहीं हुए, वो मार्ग हमने क्या गलत चुन लिया, ये सारी चीज़ें हमारे व्यक्तित्व का भी निर्माण करती है बच्चों। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिका के कवि हैं। हु राइट सिंपली, जो बहुत ही साधारण रूप में लिखते हैं, बट इंसाइटफुली, लेकिन उनकी अंतर्दृष्टि बहुत अच्छी है। अंतर्दृष्टि से वो लिखते हैं। और किसके बारे में लिखते हैं? अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, बहुत ही सामान्य और बिल्कुल आम अनुभवों के बारे में वो लिखते हैं। तो वो क्या लिखते हैं बच्चों, आइए हम इस पोएम के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं कवि, वो कहते हैं, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्स्ड, विभाजित थी, इन अ येलो वुड, दो सड़कें मेरे सामने से जा रही थी। और कहाँ जा रही थी? येलो वुड। और वुड मतलब होता है जंगल में, और जंगल में जो उसके पत्ते दिखाई दे रहे हैं वो कैसे? येलो, पीले पीले पत्ते दिखाई दे रहे हैं। तो दो सड़कें मेरे सामने हैं जो बिल्कुल और पीला ही दिखाई देने वाले जंगल की ओर जा रही थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मैं यहाँ क्षमा चाहता हूँ कि मैं दोनों सड़कों पर एक साथ नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक यात्री हूँ, मेरे सामने दो सड़कें हैं, लेकिन मुझे चलना तो किस पर है? एक पर ही है। तो दो सड़कों को देखकर लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक पहले तो मैं खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन, और फिर मैंने देखा, वन एज फार एज आई कुड, एक सड़क को मैंने, जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी वहाँ तक मैंने उस सड़क को देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और वहाँ तक देखा जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी, और आगे जाकर इट बेंट, यह मुड़ गई, जो सड़क थी वो मुड़ गई। इन द अंडरग्रोथ, घनी झाड़ियों व पौधों के बीच जाकर वो सड़क मुड़ गई। तो वहाँ तक जब मैंने उस सड़क को देखा तो फिर क्या हुआ बच्चों, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरी सड़क को देखा। जस्ट एज फेयर, यह भी उतनी ही ठीक और अच्छी थी जितनी की पहली सड़क। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद यह भी बहुत अच्छी होने का, बेटर मतलब उस पहली सड़क से अच्छी होने का ये सड़क भी क्लेम कर रही थी, दावा कर रही थी। मतलब दोनों ही सड़कें जो कवि के सामने थी वो दोनों ही अच्छी थी। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि सड़क पर क्या थी? ग्रासी थी, घास उगी हुई थी। एंड वॉन्टेड वियर, और उस सड़क पर ज़्यादा लोग नहीं गए थे, तो वॉन्टेड, वो सड़क चाहती थी, वियर मतलब कि कोई मेरा प्रयोग करे। वो सड़क क्या चाहती थी? कोई आए और मेरे ऊपर चले, क्योंकि उस पर ज़्यादा लोग नहीं गए थे। दो यद्यपि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, दो यद्यपि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और हालांकि वहाँ पर उस सड़क से कुछ लोग गुजरे होंगे, और उनके जाने के कारण हैड वॉर्न दैम, वो जो सड़क थी वो थोड़ी वॉर्न हो गई थी, घिस गई थी। रियली अबाउट द सेम, सेम मतलब जैसे पहली सड़क पर लोग गए थे और उनके जाने से उस सड़क की घास जो थी वो घिस गई थी, उसी प्रकार दूसरी सड़क थी उस पर भी कुछ लोग गए थे और वहाँ की घास की भी वही स्थिति थी, वहाँ की घास भी घिस गई थी। दोनों सड़कें समान रूप से लेखक के सामने, कवि के सामने उपस्थित हैं। अभी जो कवि है वो कंफ्यूज है कौन सी सड़क पर जाए। थर्ड स्टेंजा पर आते हैं बच्चों हम। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step had trodden black,
एंड बोथ दैट मॉर्निंग, और उस सुबह दोनों सड़कें इक्वली ले, दोनों सड़कें इक्वली समान रूप से ले मेरे सामने फैली हुई थी। इन लीव्स नो स्टेप, और वहाँ उन पत्तियों पर कोई स्टेप, कोई कदम नहीं रखा गया था। हैड ट्रॉडन ब्लैक, जो किसी ने कदम नहीं रखा उस मॉर्निंग, तो वहाँ की पत्तियाँ जो थी, जो घास थी, वो ट्रॉडन, वो कुचली नहीं गई थी, और कुचल करके वहाँ की जो घास थी वो काली नहीं पड़ी थी। तो दोनों सड़कें फ्रेश नज़र आ रही थी। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो कवि ने डिसीजन लिया कि जो पहली सड़क मैंने देखी है उस पर तो मैं अनदर डे फिर कभी जाऊँगा। यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ चुनाव कर लिया है। पहली सड़क पर कभी नहीं जाना चाहता, वो दूसरी सड़क पर जाना चाहता है। यट नोइंग, फिर भी वो जानता है, हाउ वे, कि किस प्रकार से कोई रास्ता, लीड्स ले जाता है, ऑन द वे, रास्ते पर कोई रास्ता किस प्रकार से आगे ले जाता है, यह वो कभी अच्छी तरह जानता है। लेकिन फिर भी आई डाउटेड, उसने कहा मुझे संदेह है। इफ़ आई शुड एवर कम बैक, क्या इस सड़क पर मैं जा तो रहा हूँ, क्या मैं वापस लौट पाऊँगा, और लौटूंगा तभी तो वो जो पहली सड़क मैंने छोड़ दी उस पर जाऊँगा। तो ये वो कन्फर्म नहीं है लेखक कवि को कि वो जिस दूसरी सड़क पर जा रहा है वो जा तो रहा है, पर वो लौटेगा या नहीं, ये बात उसे पता नहीं है। ये जो कविता है बच्चों, वो जीवन से संबंधित भी है। कई बार हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, दो रास्ते आते हैं, और हमें चुनाव करना होता है कि हम कौन से रास्ते पर जाएं। तो बच्चों, हो सकता है उसमें से एक रास्ता अच्छा हो और एक बुरा हो सकता है हम बुरे रास्ते पर चले जाएं और लौट कर नहीं आ पाएँ। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे जीवन में जो भी सिलेक्शन कर रहे हैं, जो भी चॉइस कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, वो ठीक प्रकार से करें। लास्ट स्टेंजा कहता है बच्चों, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। हो सकता है जिस दूसरी सड़क पर मैं जा रहा हूँ तो एक दिन ऐसा आएगा कि आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा, विद अ साई, एक आह भरते हुए, एक दुख का चिन्ह है ये, आह भरते हुए, दुख प्रकट करते हुए हो सकता है मैं आपको बताऊं। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, हैंस मतलब आगे भविष्य में, और बहुत युग बीत जाने के बाद, और कभी जब हम मिलें तो हो सकता है मैं आपको बताऊं, क्या बताऊं, दुख भरी बात बताऊं कि मैंने गलती कर दी इस सड़क पर जा कर के, काश मैंने इस सड़क को नहीं चुना होता। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, दो सड़कें और दोनों जंगल की ओर जा रही हैं। एंड आई, और मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने एक सड़क वो चुनी जिस पर बहुत कम यात्री गए थे, बहुत कम लोग गए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यहीं जब मैंने वो सड़क चुनी तो कहाँ सारा का सारा जो डिफरेंस, अंतर ला दिया मेरे जीवन में, उस मेरे डिसीजन ने ही मेरे जीवन में ये अंतर ला दिया है कि मैं आज कहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो इस प्रकार से कवि इस पोयम के माध्यम से ये कहना चाहता है बच्चों कि जब भी हम कोई रास्ता चुने तो ठीक प्रकार से भली भांति सोच समझ कर चुने। तो आपकी पोयम का नाम है बच्चों द रोड नॉट टेकन, और इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। थैंक यू।